वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आज आपके लिए लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक का, जिसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सीखा है, बढ़िया से सॉल्व किया है। क्या है वो चैप्टर जिसके लिए हर स्टूडेंट और हर टीचर को इंतजार रहता है? यस, दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे अच्छा चैप्टर है वो आज हम आपको सिखाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के इंतजार हर एक स्टूडेंट को क्यों रहता है? ताकि वो एक नया कुछ यूनिक मैथ सीख सके और लाइफ में उसका यूज कर सके, उसे अप्लाई कर सके और सबसे ज्यादा मार्क्स भी लाने के लिए ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है। टीचर को क्यों इंतजार रहता है? टीचर चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ बढ़िया, कुछ नॉलेजेबल चीज को सिखाना और समझाना। जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक पूरा सीरीज चलेगा जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उस प्लेलिस्ट पे मैं एक्सरसाइज 12.1 आर डी शर्मा सर का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 के बुक से कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो आज से स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारियां दे देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा हम हाइट एंड डिस्टेंस ये दोनों वर्ड को अलग कर देते हैं। अलग क्यों कर देते हैं? हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि जब मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई भी चीज का ऊंचाई बताओ तब हम हाइट का जिक्र करते हैं, और जब पूछा जाता है कि कितने दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, तब हम डिस्टेंस का जिक्र करते हैं। तो इसलिए ये दोनों वर्ड को अगर हम लोग अलग कर दे तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे, यदि एक मान लो ट्रायंगल के रूप में हमने बना दिया है इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका एंगल बी को हम बोलते हैं 90 डिग्री है, ये ए पॉइंट पे है, ये बी, तो हम कहेंगे ये जो बी से ए पॉइंट है यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यानी जो मेरा जमीन के साथ खड़ा है, जो हॉरिजॉन्टली खड़ा है, और जो वर्टिकल लाइन रहेगा वो क्या हो जाएगा? हाइट। इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं हम लोग। कैसा? मान लो कि यहां पे एक आदमी खड़ा है पॉइंट ए पे, और उसके सामने बी और सी एक पिलर है, ये मान लो पिलर है। तो ये आदमी जब इस पिलर को देखेगा तो पिलर का हाइट कितना है ये उसे बताना है, और वही आदमी जब ए पॉइंट पे खड़ा है इस पिलर का जब डिस्टेंस बताना है तो ये जमीन वाला पॉइंट बी पॉइंट को देखेगा, यानी ए से बी को अगर देखता है तो वो डिस्टेंस बताएगा कि पिलर से उस आदमी का डिस्टेंस कितना है। और अगर वो व्यक्ति पॉइंट सी को देखता है तो वो बताएगा कि ए से सी में जो देख रहा है तो ये बीसी का हाइट क्या है, यानी कि पिलर का हाइट क्या है। इसके लिए मेन जो चीज हमें जरूरत है वो है कि ये एंगल कितना बन रहा है। इस एंगल को जो है तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इस एंगल को कहेंगे एलिवेशन। तो ये जो बेसिक चीज है, तीन चीज, ये बेसिक चीज तुमको जानना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा इस चैप्टर में। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल उस क्वेश्चन को पढ़ के, चीजों को समझ के, वैल्यू को पुट करते हुए, एंगल को देखते हुए हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऐसे नहीं कि उठा के कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर देना है। तो हमारा कहने का मतलब है जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के पहले उसका फिगर तुम्हें बनाना पड़ेगा। वो फिगर को हमें 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लाना पड़ेगा, तब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का यूज करके उसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये था बेसिक जानकारी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12.1।